मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, he becomes the ruler of Mughal Empire. 1658 to 1707, ऑलमोस्ट 49 ईयर्स, 50 साल के बराबर लगभग। और अकबर का और औरंगजेब का टाइम पीरियड जो है सिमिलर है ना, उसका भी 49 ईयर्स है, इसका भी 49 ईयर्स है। So he was the ruler, and in fact Aurangzeb was the last among the great Mughals. एक टर्म आता है, जो मुगल अंपायर है ये दो पार्ट्स में देखिए डिवाइडेड है। जो मुगल्स हैं दो पार्ट में हैं, एक ग्रेट मुगल्स हैं, ग्रेट मुगल्स, और ये ग्रेट मुगल्स औरंगजेब पे खत्म हो जाएंगे। और सेकंड जो है वो लेटर मुगल्स हैं, लेटर मुगल्स जो औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर तक है ना, 1857 तक, ये दो पार्ट में डिवाइड है। तो ग्रेट मुगल्स में जो लास्ट रूलर है वो कौन है? औरंगजेब है। ठीक है। नाउ औरंगजेब ही टेक्स द टाइटल ऑफ आलमगीर, ही टेक्स द टाइटल ऑफ आलमगीर। आलमगीर किसका टाइटल था? औरंगजेब का, राइट। नाउ औरंगजेब वाज बोर्न एट दाहोद, दाहोद in Gujarat, born at Dahod in Gujarat in the year 1618, and in fact he was known as जिंदा पीर। ये एक क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछता है ना, नोन एज जिंदा पीर। इसको आप जहन में रखिएगा कि मुगल रूलर्स में से कौन सा रूलर है जिसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें ये जहन में रखनी है जो औरंगजेब ने प्रोहिबिट कर दी थी या बैन कर दी थी, है ना, प्रोहिबिट कर दी थी या बैन कर दी थी। तो फर्स्ट थिंग, he forbid writing of kalma on coins, writing of kalma on coins, coins के ऊपर कलमा लिखना इसने फॉरबिड कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया। ठीक है। और एक इंस्टीट्यूशन था झरोखा दर्शन, अकबर के पीरियड में स्टार्ट हुआ था झरोखा दर्शन। और झरोखा दर्शन था क्या कि रूलर जो है सुबह अपनी बालकनी में आता था, एंड इट वाज बिलीव्ड कि लोग अगर सुबह सुबह रूलर को देखेंगे, मींस बादशाह को देखेंगे, तो उसका दिन अच्छा, इट वाज गुड लक, राइट। तो ये झरोखा दर्शन का जो ट्रेडिशन है ये अकबर के पीरियड में शुरू हुआ, इसको औरंगजेब ने बैन कर दिया। ठीक है, झरोखा दर्शन। देन वी नो दैट सेलिब्रेशन ऑफ नवरोज वाज स्टार्टेड बाय, नवरोज सेलिब्रेशन किसने स्टार्ट किया था? कौन बताएगा? बलबन। बलबन, वेरी गुड, बलबन, गयासुद्दीन बलबन। इट वाज बैन्ड बाय, इट वाज प्रोहिबिटेड बाय औरंगजेब। ठीक है। एंड म्यूजिक एट कोर्ट, गाना बजाना, म्यूजिक वगैरह बंद, ही प्रोहिबिटेड म्यूजिक एट हिज कोर्ट। एंड he also prohibited history writing, he prohibited history writing। तो ये चीज जो है आप अपने एग्जाम के लिए जहन में रखिएगा कि इसने किन चीजों पे प्रोहिबिशन लगाया था। ठीक है। नाउ ऑल्दो ही प्रोहिबिटेड म्यूजिक एट हिज कोर्ट, बट ही हिमसेल्फ during the early part of his life, he himself was a good veena player। वीणा एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। So during the early phase of his life, he was quite interested in music and he was a good veena player।
ठीक है, ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। अब अकबर ने, मैंने बताया था, ही एबॉलिश जजिया। अकबर ही एबॉलिश जजिया। औरंगजेब ही री इम्पोज्ड जजिया, reimposed jizya, and in fact he ordered the compilation of a law book, है ना। he एक compilation of फतवाए आलमगिरी, फतवाए आलमगिरी। तो देखिए आलमगीर कौन है, आलमगीर इज औरंगजेब। तो नाम से भी पता चलेगा कि फतवाए आलमगिरी ये किसने कंपाइल कराया था, ये औरंगजेब ने कंपाइल कराया था। फतवाए आलमगिरी है क्या, ये बेसिकली एक समझ लीजिए लॉ की बुक है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुक है बेस्ड ऑन शरीयत। हनफी स्कूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है फतवाए आलमगिरी। इट वाज ऑर्डर्ड बाय औरंगजेब। ठीक है, ये बुक एक कंपाइल कराई थी, आपको जहन में रखना है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसके हम आर्किटेक्चर की बात करें, औरंगजेब के अगर आर्किटेक्चर की बात करें, तो एक तो मैंने जिक्र किया था अभी, मोती मस्जिद एक बिल्डिंग है, इट इज नोन एज द सेकंड ताजमहल। ऑल्दो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, एंड बीबी का मकबरा वाज इनफैक्ट इट इज द टॉम्ब ऑफ हिज वाइफ। इसकी वाइफ का मकबरा है रबीउद दुरानी का, औरंगाबाद में, है ना, औरंगाबाद। इट इज द टॉम्ब ऑफ राबिउद दुरानी, है ना, वाइफ ऑफ औरंगजेब। एक आर्किटेक्चर याद रखिएगा। दूसरा मोती मस्जिद, जिक्र कर चुका हूं ऑलरेडी मैं। मोती मस्जिद ये दिल्ली में है, लाल किले के अंदर ही है, एट दिल्ली। और एक और दूसरी मस्जिद है बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद, एंड इट इज एट लाहौर, ये लाहौर में है। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर जो है ये एटलीस्ट आपको औरंगजेब से याद रखना है। ठीक है, नाउ इवेंचुअली औरंगजेब died in the year 1707, and he was buried at Aurangabad. He was buried at Aurangabad. ठीक है, Subscribe our channel to watch more videos like this. Thanks for watching.